मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, यह छोटे से गांव की है, जहाँ पर एक गरीब परिवार रहा करते थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिना टाइम गुजरे चलिए कहानी पढ़ते हैं। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक गरीब परिवार थे। उसे परिवार में 2 बेटा रहा करते थे। पापा मजदूरी करके परिवार को चला रहे थे और अपने बेटे को पढ़ा रहे थे। फिर एक दिन बेटे ने सोचा, घर के माली हालत खराब होने की वजह से क्यों न हम पढ़ाई छोड़कर शहर चले जाएं और वहां पर पहुंच ढेर सारा पैसे कमाएं और अपने परिवार को पैसे कमाकर अच्छे से गुजर करें। फिर एक दिन वह पढ़ाई छोड़कर शहर चला गया। कुछ दिन गुजरने के बाद, जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है, अपनी जिंदगी में अपने लड़का शादी करके उसके घर बस दे। फिर ये लोगों ने अपने लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो बताओ, उससे तुम्हारा शादी कर देंगे, नहीं तो हम तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं और तुम मुझसे शादी कर लो। बेटे ने कहा, हमारे नजर में कोई लड़की नहीं है, आप लोग जहाँ चाहे वहाँ हमारा शादी कर दे, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर माँ ने लड़की ढूंढे और उसके साथ शादी करती है। शादी होने के बाद दोनों का रिश्ता अच्छे से चल रहा था। फिर पति ने शहर चला गया तो पत्नी ने तन्हा अकेले रहने लगी। फिर छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना अपने भाभी पर लाइन मारे। फिर वह अपने भाभी के पास बैठता और उससे बातें करता था। भाभी तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी इतनी अच्छी बीवी होती तो मैं उसके पास हमेशा रहता और कहीं भी छोड़कर नहीं जाता। भाभी तुम लाखों में एक हो। ये सिलसिला यूं ही चला रहा। वह मीठी मीठी बातें करके अपने भाभी को अपने जाल में फंसे लेता। आखिरकार वह अपने मन सुबह में कामयाब हो गया। फिर मैंने सोचा, देवर जी तो सही कह रहे हैं, तो क्यों न हम देवर जी को अपने प्यार के जाल में फंसने और उनसे अपनी जरूरतें पूरे करें। फिर जब मौका मिलता तो देवर से बैठ बातें करती थी। तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? तो उसने कहा, नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी ने बोला, तो मुझे बना लो, तुम्हारे भैया भी नहीं है। देवर जी बोले, क्या बोल रही है आप, मन तो इसका भी था, यह तो सिर्फ बहाने बना रहे थे। फिर सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले। जब भाभी बेड पर सोने के लिए गई तो नींद नहीं आ रही थी। नए नए शादी हुई थी। फिर भाभी ने अपने आप को कंट्रोल न कर पाए तो अपने रूम से निकालकर देवर जी के रूम के पास गए तो देखा देवर जी सो रहे थे, लेकिन आग तो देवर जी के दिल में भी लगी थी। फिर भाभी ने धीमे धीमे पाँव से देवर जी के पास गई। फिर वह अपने देवर पास सो गई और वह अपना हाथ देवर जी तन पर रख दिए। देवर जी को तो यह सब पता था। फिर भाभी ने धीरे धीरे उसके औजार पर हाथ फेरने लगे। फिर दोनों के धड़कन तेज हो गई। फिर दोनों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ा और भाभी ने कहा, मेरे राजा तुम कितना स्मार्ट हो, आज की रात तुम्हारे हैं, जितना चाहो मुझे प्यार करो। फिर उसने धीमे धीमे तन पर हाथ फैलाने लगे, मानव की कभी देखा ही ना हो। फिर भाभी आहें भरने लगी। भाभी ने कहा, आप मुझे खिला दो, मैं इसके लिए कितने दिन से तड़प रही हूँ। यह वीडियो कैसी लगी? अगर इससे भी अच्छा रोमांटिक कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें।